हेलो हाजिक वंस अगेन अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। वेलकम टू आवर सिविक्स क्लास, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं हाउ द स्टेट गवर्नमेंट वर्क्स। स्टेट गवर्नमेंट किस तरीके से काम करती है ये हम लोग देख रहे थे। तो कल हम लोगों ने काफ़ी इंटरेस्टिंग क्या कहें, एक थोड़ा सा इमोशनल टॉपिक था कि अपने देश में एक पातालपुरम नाम का कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसी है हिमाचल प्रदेश की, जहां पर ये सब दिक्कतें हैं। पानी की वजह से लोग मर रहे हैं, डायरिया बीमारी है और लोग क्या हो रहे हैं, उनकी डेथ हो रही है। तो इसी सब के लिए हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो पहुंच गए हैं कहाँ पर, लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ हिमाचल प्रदेश, और वहां पर देख रहे हैं कि जो एमएलए उनके कॉन्स्टिट्यूएंसी के चुन के आए हुए हैं क्या वहां पर बातचीत कर रहे हैं। ये सब चीजें डिस्कशन करने के लिए पहुंच गए हैं और हम लोग आ जाते हैं अपनी एनसीईआरटी पर और देखते हैं कि वहां पर क्या डिस्कशन चल रहा है। चलो भाई, तो कल बहुत ही अच्छी तरीके से तुमने सब कुछ एक्सप्लेन किया। आज भी आशा है कि तुम्हारी तारीफ भले कर रहे हैं, लेकिन कर लोगे अच्छे तरीके से, आज भी एक्सप्लेन करोगे। नहीं तो तारीफ के बाद तुम करते हो क्या, गुस्ताखियां। चलो है एमएलए 1। अब ये लोग पहुंच गए, देख रहे हैं कि वहां पर डिस्कशन चल रहा है। तो एमएलए जो 1 है वो कहता है, इन माय कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ अखंडा गांव ड्यूरिंग द लास्ट 3 वीक्स देयर वर 15 डेथ्स बिकॉज ऑफ डायरिया। एमएलए कहता है कि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी, जहां से मैं रिप्रेजेंटेटिव बनकर के आया हूं, लोगों ने मुझे जिताया है, अखंडा गांव नाम है, वहां पर पिछले हफ्ते 15 लोगों की डेथ हुई डायरिया की वजह से। I think it is a shame that this government has not been able to check the situation of a simple problem like diarrhea while proclaiming itself to a champion of technology। कह रहे हैं कि जो इस समय की रूलिंग पार्टी एमएलए, इसका मतलब लग रहा है कि ये अपोजिशन पार्टी का एमएलए है। ये कह रहा है कि जो रूलिंग पार्टी ये अपने आप को तो बताती कि मैं टेक्नोलॉजी की चैंपियन हूँ, मैं अच्छे टेक्नोलॉजी लाई हूँ देश में, लेकिन देख रहे हैं, सॉरी देश में क्या, प्रदेश में, यहाँ पर हिमाचल प्रदेश की बात हो रही है। कह रहे हैं कि इन्होंने कहते तो हैं कि हमने टेक्नोलॉजी काफी विकसित करी है और डायरिया जैसे सिंपल बीमारी से 15 लोग मर गए हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी में। तो ये बहुत ही ज्यादा शर्म की बात है। I would call the attention of the minister in charge of health to take immediate measure to control the situation। मैं जो हेल्थ मिनिस्टर है हमारे इस हिमाचल प्रदेश स्टेट का, मैं उससे तुरंत कहना चाहूंगा कि इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए और थोड़ा सा सिचुएशन को कंट्रोल करिए, वरना बहुत लोगों की डेथ हो जाएगी। अब दूसरे एमएलए आ रहे हैं। My question is why are government hospital in such a bad situation। वो कह रहा है, मैं क्वेश्चन करना चाहता हूं कि जो हमारे गवर्नमेंट के हॉस्पिटल हैं उनकी बदतर स्थिति क्यों है, इसके पीछे कौन जिम्मेदार है। Why is the government not appointing proper doctors and other medical staff in the district। जिले में क्यों अच्छे डॉक्टर्स, अच्छी नर्सेस का अपॉइंटमेंट नहीं हो रहा है। I would also like to know how the government plans to deal with this situation which is affecting a large number of people and is also spreading। और मैं पूछना चाहूंगा कि क्यों अपॉइंटमेंट नहीं हो रहा है डॉक्टर्स नर्सेस का, हॉस्पिटल क्यों अच्छा नहीं बनाया जा रहा है, और पूछना चाहूंगा कि गवर्नमेंट आखिर इस सिचुएशन से निपटने के लिए क्या कर रही है, क्या करना चाह रही है। दिस इज एन एपिडेमिक, ये एक महामारी की सिचुएशन है। जब बहुत लोग एक ही बीमारी से मरने लग जाए तो उसको महामारी का नाम दे दिया जाता है। जैसे कोरोना भी एक महामारी थी, कोरोना से काफी लोगों की डेथ हुई। एमएलए 3, थर्ड एमएलए क्या कहते हैं, माय कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ टोल पट्टी टू हैज अ सीरियस शॉर्टेज ऑफ वाटर। अब एमएलए 3 हैं, कह रहे हैं कि हमारे भी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो टोल पट्टी नाम की कॉन्स्टिट्यूएंसी है इनकी, जहां से ये एमएलए बनकर के आए हैं, कह रहे हैं हमारे यहाँ भी वाटर की शॉर्टेज की स्थिति जो है काफी सीरियस है। वुमेन ट्रेवल अप टू 3 और 4 किलोमीटर्स टू कलेक्ट वाटर। 3 से 4 किलोमीटर जाना पड़ता है पानी लाने के लिए। हाउ मेनी टैंकर्स हैव बीन पुट इनटू सर्विस टू सप्लाई वाटर। मैं सरकार से पूछना चाहूंगा कि उन्होंने कितने टैंकर्स लगवाए। टैंकर लगे रहते हैं जहां पर भाई पानी की व्यवस्था नहीं रहती, वहां सरकार क्या करती है, टैंकर लगवा देती है। सुबह टैंकर पहुंच जाता है, दिन भर वहीं खड़ा रहता है, लोग उससे पानी लेते हैं, फिर दूसरा टैंकर आता है, वाला फिल होने के लिए जाता है। तो इस तरीके से
वहाँ की सप्लाई चलती रहती है। तो ये पूछ रहे हैं कितने टैंकर्स वहाँ पुट किए गए, हाउ मेनी वेल्स एंड पॉन्ड्स हैव बीन क्लीन्ड एंड डिसइंफेक्टेड, और जितने वेल हैं, जितने वहाँ पर कुएं हैं और तालाब हैं, कितने को सरकार ने क्लीन किया है, उनको डिसइंफेक्ट किया है। मैं पूछना चाहता हूँ सरकार से। अब MLA 4 आते हैं भाई साहब। अब इनकी बातों से लग रहा होगा कि कौन सा MLA रूलिंग पार्टी का है और कौन सा MLA अपोजिशन पार्टी का है। MLA 4, आई थिंक माई कलीग्स आर एग्जेगरेटिंग द प्रॉब्लम। अब MLA 4 उठता है, कहता है कि मुझे लग रहा है जो हमारे कलीग्स हैं, जो MLA लोग हैं, जो अभी तक बात किए हैं, कि सिचुएशन को बहुत बढ़ा चढ़ा के कह रहे हैं। इतनी खराब सिचुएशन नहीं है, ठीक है। अरे अभी 10 ही लोग तो मरे हैं, अभी कहाँ 50 लोग मर गए हैं ऐसा कहना है, ठीक है। शॉर्ट थोड़ा सा मजाकिया वे में, लेकिन ये कहा नहीं उन्होंने। द गवर्नमेंट हैज टेकन स्टेप्स टू कंट्रोल द सिचुएशन। गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं सिचुएशन को कंट्रोल करने में। वाटर टैंकर्स हैव बीन पुट इनटू सर्विस। वाटर टैंकर्स को भी पुट किया गया है। ORS पैकेट्स आर बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड। जब भी थोड़ा सा पेट संबंधी बीमारी होती है, थोड़ा सा डिहाइड्रेशन की शिकायत होती है, तो ORS डॉक्टर सजेस्ट करते हैं ORS पानी में मिला करके पी लो। तो ORS पैकेट्स आर बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड। स्टेट्स में अलग अलग एरिया में ORS के पैकेट्स डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं। द गवर्नमेंट इज डूइंग एवरीथिंग पॉसिबल टू हेल्प पीपल। गवर्नमेंट लगातार काम कर रही है, ग्राउंड लेवल पे वर्क कर रही है हर सिचुएशन से निपटने के लिए, जो भी सरकार कर सकती है। MLA 5 आते हैं, वी हैव वेरी पुअर फैसिलिटीज इन आवर हॉस्पिटल्स। MLA 4 की बात सुनते हुए MLA 5 एकदम गुस्सा आ जाते हैं, पता नहीं कहाँ की बात ये कर रहे हैं। देयर आर हॉस्पिटल्स दैट डू नॉट हैव अ डॉक्टर एंड नो मेडिकल स्टाफ हैज बीन अपॉइंटेड फॉर द लास्ट फ्यू ईयर्स। कह रहे हैं कि हॉस्पिटल्स में इतनी पुअर फैसिलिटीज है, कभी गाय घुस जा रही है, कभी भैंस घुस जा रहा है, कहीं कुत्ता बैठा हुआ है, कहीं पर अजगर निकल के आ रहा है। ये कैसा हॉस्पिटल है? और ऐसे हॉस्पिटल में ना तो मेडिकल स्टाफ देखने को मिल रहे हैं और ना ही डॉक्टर अपॉइंटेड है। इन अनदर हॉस्पिटल द डॉक्टर हैज गॉन ऑन अ लॉन्ग लीव। दिस इज अ शेम। और एक हॉस्पिटल में मैं गया तो वहां पर जो डॉक्टर साहब हैं वो लंबी छुट्टी पे गए हैं। ये एक शर्मनाक बात है भाई। छुट्टी पे गए हैं तो दूसरे को अपॉइंट करो भाई, उनका भी घर परिवार है, वो भी गर्मी की छुट्टी मनाना चाहते हैं, तो अपनी जो भी उनकी छुट्टी डिसाइड की गई है सरकार के द्वारा, उसी में छुट्टी लेके गए होंगे वो, तो उस समय दूसरे डॉक्टर को अपॉइंट करो। आई थिंक द सिचुएशन इज गोइंग फ्रॉम बैड टू वर्स, और ये बद से बदतर हालत होती जा रही है हमारे स्टेट की। हाउ आर वी गोइंग टू एंश्योर दैट ORS पैकेट्स रीच ऑल फैमिलीज इन द अफेक्टेड एरिया? और हम कैसे एंश्योर कर रहे हैं? आप बंटवा दिए, कहीं एक जगह बंटवा दिए ORS पैकेट, उसकी फोटो खींच करके सोशल मीडिया पे डाल दिए कि सरकार अच्छा काम कर रही है, लेकिन हम एंश्योर कैसे करेंगे सभी फैमिलीज जहां पर भी अफेक्टेड एरिया है, सभी फैमिलीज को ORS मिला है? क्या ऐसा कोई वो है? ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं भाई साहब लेजिस्लेटिव असेंबली में। MLA 6, द अपोजिशन मेंबर्स आर अननेसेसरी ब्लेमिंग द गवर्नमेंट। अब MLA 6 आया है, ये कह रहा है अपोजिशन पार्टी फालतू में गवर्नमेंट को ब्लेम कर रही है। द प्रीवियस गवर्नमेंट डिड नॉट पे एनी अटेंशन टू सैनिटेशन। जो इसके पिछली सरकार थी, इन्हीं लोग की सरकार जो इतना बोल रहे हैं, इनकी सरकार जब पिछली बार थी तो सैनिटेशन, साफ सफाई पर एक रत्ती भी काम नहीं किया गया है, ठीक है। MLA 6 बोल रहा है, वी हैव नाउ टेकन अप अ ड्राइव टू क्लियर द गार्बेज दैट हैज बीन लाइंग अराउंड फॉर ईयर्स। जो सालों साल से इतना गार्बेज पड़ा हुआ था, हम उसको पहले तो साफ करें, फिर तो इस पर काम करें। आपने तो कुछ काम किया नहीं, सैनिटेशन पे कुछ काम किया नहीं, साफ सफाई, इतनी गंदगी फैली हुई है पूरे प्रदेश में, उसको हम कर रहे हैं, पहले उस गंदगी को हटाएं। तो इस तरीके से वाद विवाद चलता है। जो अपोजिशन में होता है वो हर एक पॉइंट का फायदा उठा करके सरकार को कोसता है, और सरकार फिर अपना डिफेंड देती है, डिफेंड करती है उस सिचुएशन को, बताती है कि हम ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं, वो सारा ब्लेम डाल देती है अपोजिशन पे। तो ऐसे ही अपोजिशन और रूलिंग पार्टी का खेल चलता है। इन द अर्लियर सेक्शन यू हैव रीड, और यहाँ पर देखो फोटो दी गई है, 1 2 3 4 5 6 जितने भी MLA बोले हैं सबकी फोटो यहाँ पर लगी होगी। चल भाई, इन द अर्लियर सेक्शन यू हैव रीड अबाउट अ डिबेट इन द लेजिस्लेटिव असेंबली। अभी हम लोगों ने लेजिस्लेटिव असेंबली में डिबेट चल रहा है, गहमा गहमी चल रही, बहसबाजी चल रही है, उसको हमने देखा सुना। द मेंबर्स वर डिबेटिंग द एक्शन टेकन और नॉट टेकन बाय द गवर्नमेंट। मेंबर्स क्या कर रहे हैं? डिस्कशन कर रहे हैं कि क्या एक्शन लिया गया है, कौन से एक्शन नहीं लिए गए हैं। दिस इज बिकॉज द MLAs आर टुगेदर रिस्पॉन्सिबल फॉर द वर्क ऑफ द गवर्नमेंट। क्योंकि MLA जो हैं टुगेदरली
रिस्पॉन्सिबल होते हैं गवर्नमेंट के वर्क के लिए, वो भले ही अपोजिशन के एमएलए हों या फिर रूलिंग पार्टी के एमएलए हों, वो सब मिलकर के चर्चा करते हैं और जो भी अच्छा खासा डिसीजन होता है वो गवर्नमेंट को कहते हैं, गवर्नमेंट अब आप इस डिसीजन को देख लीजिए और आपको सही लग रहा हो तो भाई इंप्लीमेंट करिए, भाई आप ही राजा हैं इस समय। In common usage, the word government refers to the government departments and various ministers who head them. Government से गवर्नमेंट का मतलब साफ सीधा मतलब एक समझ लो, चीफ मिनिस्टर और उसके अंडर जो मिनिस्टर्स हैं जिसको चीफ मिनिस्टर ने अपने साथ रखा हुआ है, वो हेल्थ मिनिस्टर हो गया, एजुकेशन मिनिस्टर हो गया, ठीक है, और तुम्हारा फाइनेंस मिनिस्टर हो गए, तो इन सबको जो अपने पास रखा है इसी को गवर्नमेंट कहते हैं। यही डिसीजन लेने का काम करती है। बाकी एमएलए क्या करेंगे, वो अपने विचार को, अपने ओपिनियन को सजेस्ट कर सकते हैं बस, बाकी डिसीजन लेने का काम उन्हीं का है। द ओवरऑल हेड इज द चीफ मिनिस्टर, मोर करेक्टली दिस इज कॉल्ड द एग्जीक्यूटिव पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, और इसको हम लोग एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ गवर्नमेंट कहेंगे, एग्जीक्यूटिव पार्ट ऑफ गवर्नमेंट कहेंगे किसको, चीफ मिनिस्टर और उसके साथी मिनिस्टर को, और सेंट्रल लेवल पे प्राइम मिनिस्टर और उसके साथी मिनिस्टर्स जो हैं, कोर मिनिस्टर्स जो हैं, उनको हम कहेंगे कि ये एग्जीक्यूटिव पार्ट हैं, ये डिसीजन को एग्जीक्यूट करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, कोई भी लॉ बनाते हैं, कोई भी लॉ एग्जीक्यूट करते हैं। ऑल द एमएलएज हु गैदर टुगेदर असेंबल इन लेजिस्लेटिव असेंबली आर कॉल्ड द लेजिस्लेचर, और लेजिस्लेचर का काम क्या रहता है, कानून को डिस्कस करना, कानून को बनाना, लेजिस्लेचर का काम रहेगा। ये जो जितने भी एमएलए हैं इनका काम क्या रहेगा, किसी भी कानून को बनाना, ठीक है। कानून को एग्जीक्यूट करने का काम किसका है, जो चीफ मिनिस्टर है या फिर चीफ मिनिस्टर के साथ जो मिनिस्टर्स हैं, ये सब मिल करके उसको एग्जीक्यूट करते हैं, इसलिए एग्जीक्यूटिव कहते हैं। और यदि फिर कोई कहना नहीं मानता है तो उसको फिर जुडिशरी देखती है, जुडिशरी देखती है, अगर वो कल्प्रिट पाया गया तो उसको सजा सुनाती है कि तुम सजा के हकदार हो, तुम जाओ, और बाकी अगर कल्प्रिट नहीं है तो फिर गवर्नमेंट को, अपनी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट डांट लगाती है कि आप गलत काम कर रहे हैं। दे आर द वंस हु ऑथराइज एंड सुपरवाइज दियर वर्क, लेजिस्लेचर का काम होता है कि एग्जीक्यूटिव को क्या करें, सुपरवाइज करें, उनको बताएं कि ये चीजें की जा सकती हैं। As we saw in the earlier section, it is from among them that the head of executive or the chief minister is formed. और जैसा कि हम लोगों ने देखा था कि इसी लेजिस्लेचर से ही, इसी एमएलए में से कोई चीफ मिनिस्टर बनता है, कोई डिफरेंट टाइप के मिनिस्टर्स बनते हैं इन्हीं एमएलए में से। चीफ मिनिस्टर कोई अलग नहीं है, चीफ मिनिस्टर भी एमएलए की तरीके से ही अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुन के आए थे, लेकिन फिर देखा गया कि कौन सी पार्टी के ज्यादा एमएलए हैं तो वो रूलिंग पार्टी हो गई, और उसी रूलिंग पार्टी में से जो सबसे फेमस है, जो आइकन है पूरी पार्टी का, जो उसको रिप्रेजेंट करता है, उसको बना दिया जाता है प्राइम मिनिस्टर या फिर चीफ मिनिस्टर। आगे चलते हैं, वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट। अब हम देखेंगे गवर्नमेंट का मतलब, अगर स्टेट की बात करें तो चीफ मिनिस्टर और उसके साथ ही जो मिनिस्टर्स रहते हैं उनको हम कहते हैं गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट किस तरीके से वर्क करती है देखते हैं भाई। The legislative assembly is not the only place where opinions are expressed about the work of the government and action is demanded. करें लेजिस्लेटिव असेंबली में सिर्फ ये काम नहीं होता है कि लोग अपना ओपिनियन बताते हैं, लोग अपना ओपिनियन बताते हैं कि किस तरीके से वर्क करना है, और एक्शन की डिमांड करते हैं कि भाई साहब जैसे ये पातालपुरम, जिसको तुम पातलीपुरम कर दियो हो, तो पातालपुरम में जो ये वाटर स्कार्सिटी चल रही है, वाटर की दिक्कत चल रही है, लोग डायरिया की बीमारी से मर रहे हैं, ठीक है। तो लेजिस्लेटिव असेंबली में सिर्फ यही नहीं होता है, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। यू विल फाइंड न्यूज़पेपर्स, टीवी चैनल्स एंड अदर ऑर्गेनाइजेशंस रेगुलरली टॉकिंग अबाउट द गवर्नमेंट। तुम टीवी चैनल्स अगर देखते हो तो, न्यूज अगर देखते हो तो उस पर सरकार की बात की जाती है, सरकार क्या काम कर रही है। न्यूज़पेपर्स पर रहता है कि सरकार ने ये अच्छा काम किया, ये खराब काम किया, इससे ये नुकसान हो रहा है। इन अ डेमोक्रेसी देयर आर वेरियस वेज थ्रू विच पीपल एक्सप्रेस देयर व्यूज एंड ऑल्सो टेक एक्शन। कह रहे हैं डेमोक्रेसी की बात करें तो अलग अलग तरीके से लोग अपना क्या करते हैं, अपने व्यूज को एक्सप्रेस करते हैं, अपनी बात को रखते हैं और उस पर एक्शन लिया जाता है। लेट अस लुक एट वन सच वे। कह रहे हैं यहां पर एक डिस्कशन
दिया गया है उसको देखते हैं। Soon after the discussion in the assembly, there was a press conference organized by the health minister. लेजिस्लेटिव असेंबली में डिस्कशन हुआ, अच्छा खासा बहसबाजी हुई अपोजिशन पार्टी और रूलिंग पार्टी में। उसके बाद क्या हुआ, प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई। और प्रेस कॉन्फ्रेंस कौन रखा, हेल्थ मिनिस्टर ने रखा, क्योंकि ये जो इशू है ये किससे रिलेटेड है, हेल्थ मिनिस्ट्री से, तो उन्हीं को क्या करना पड़ेगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस रखनी पड़ेगी। जैसे ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तो प्रेस कॉन्फ्रेंस किसके द्वारा रखी गई, डिफेंस मिनिस्टर द्वारा, राजनाथ सिंह जी के द्वारा रखी गई थी। ठीक है, मतलब जिससे कंसर्न रहेगा। जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान का भी युद्ध चल रहा था तब बीच बीच में प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी। ठीक है, तो ये होता है। लार्ज नंबर ऑफ पीपल फ्रॉम डिफरेंट न्यूज़पेपर्स वर प्रेजेंट। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या होता है, वो मिनिस्टर अपने कुछ सहयोगियों के साथ बैठते हैं और सामने ढेर सारे न्यूज चैनल्स वाले माइक लेकर के बैठे रहते हैं, खड़े रहते हैं। द मिनिस्टर एंड सम गवर्नमेंट ऑफिशियल्स वर आल्सो प्रेजेंट। द मिनिस्टर एक्सप्लेन्ड द स्टेप्स द गवर्नमेंट हैड टेकन। ठीक है, तो सबसे पहले मिनिस्टर से शुरुआत करते हैं। मिनिस्टर कहते हैं कि ठीक है, सिचुएशन थोड़ा सा, हाँ मैं मानता हूँ बहुत सीरियस है, लेकिन गवर्नमेंट पूरी तरीके से काम कर रही है, हर एक स्तर पर गहन जांच कर रही है और काम कर रही है। होपफुली हम जल्दी इस पैंडेमिक से जल्दी इससे इस इशू को हटाएंगे। रिपोर्टर्स आस्क्ड मेनी क्वेश्चंस एट दिस मीटिंग। These discussions were then reported in different newspapers. The following page has one such report. फिर रिपोर्टर्स कई सारे क्वेश्चन पूछते हैं, मिनिस्टर्स उनका आंसर देते हैं, उसके बाद वो अगले दिन न्यूज़पेपर में या न्यूज़ चैनल्स पे चलना शुरू हो जाती है। न्यूज़ चैनल्स पे तुरंत ही चलना शुरू हो जाती है कि राजनाथ सिंह जी ये ने बोला, हेल्थ मिनिस्टर ने ये बोला, फिर ये हुआ, आगे क्या करने वाले हैं, सारा कुछ न्यूज़ चैनल में फटाफट देने लग जाते हैं और अगले दिन न्यूज़पेपर में हमें दिखाई देता है। During the next week, the chief minister and the minister for health visited पातालपुरम डिस्ट्रिक्ट। अगले दिन जो रिपोर्ट छपी उसमें लिखा था कि नेक्स्ट वीक जो चीफ मिनिस्टर और हेल्थ मिनिस्टर हैं वो पातालपुरम डिस्ट्रिक्ट जाएंगे और वहां की सिचुएशन को देखेंगे। They went to visit the families who had lost their relatives and also visited people in the hospitals। वो उन फैमिली से मिले जिनकी फैमिली में कैजुअलिटीज हुई है, लोग मरे हैं या फिर मतलब हॉस्पिटल्स में हैं, उनके रिलेटिव से मिल रहे हैं और हॉस्पिटल्स की सिचुएशंस को देख रहे हैं कि किस तरीके की सिचुएशन है। द गवर्नमेंट अनाउंस्ड अ कंपनसेशन फॉर दीज फैमिलीज। इन फैमिलीज के लिए कंपनसेशन दिया जाता है। जैसे तुम्हें बताया कि कुछ मुआवजे में पैसे भी दिए जाते हैं, 1 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए। ठीक है, The chief minister also said that he thought the problem was not only one of the sanitation but also of a lack of clean drinking water. चीफ मिनिस्टर ने कहा कि ऐसा है कि सिर्फ और सिर्फ सैनिटेशन, साफ सफाई के वजह से ही, मतलब गंदगी की वजह से ये बीमारी नहीं हो रही है, बल्कि उन लोग को साफ शुद्ध पानी नहीं मिल रहा है। सैनिटेशन तो है ही, साफ सफाई तो दिक्कत है ही, लेकिन पानी भी शुद्ध नहीं मिल रहा है। इस वजह से ये बीमारी डायरिया नाम की जो बीमारी ये फैल रही है। He said that a high-level inquiry committee will be asked to look into the needs of the district to provide sanitation facilities and would request the Minister for Public Works to take care of the needs of proper water supply in the region। और उन्होंने कहा कि हाई लेवल की इंक्वायरी कमेटी बैठाई जा रही है, उस सिचुएशन को देखेंगे, ये सिचुएशन कहाँ से एराइज हुई और इस पर क्या किया जा सकता है, पब्लिक वेलफेयर के लिए क्या किया जा सकता है, इसके लिए काम कर रही हैं और वाटर सप्लाई को कैसे दुरुस्त किया जा सकता है, इस पर काम सरकार करेगी। As you saw above, the people in power, like the chief minister and the minister, have to take action। यहाँ पर तुम देख रहे हो कि अपोजिशन पार्टी को कोई एक्शन नहीं लेना है। अपोजिशन पार्टी को बस सामने वाले को, जो रूलिंग पार्टी, उसको ओपिनियन देना है और जो अगर वो कुछ गलत काम करे तो उसको क्रिटिसाइज करना है। ठीक है, लेकिन अल्टीमेटली एक्शन किसको लेना है, चीफ मिनिस्टर और उनके मिनिस्टर को, मींस रूलिंग पार्टी को।
They do so through various departments like the Public Work Department, इसको PWD कहते हैं, Public Work Department, the Agriculture Department, the Health Department, the Education Department and so on। देख रहे हो इतने सारे डिपार्टमेंट हैं, इनके सबके मिनिस्टर्स इनके साथ, चीफ मिनिस्टर के साथ काम करते हैं। ठीक है, तो कह रहे हैं कि ये चीफ मिनिस्टर अपना काम कैसे करवाते हैं, तो इनके पास अलग अलग मिनिस्टर्स हैं, तो उनसे कहलवा करके उनको प्रेस्क्राइब करके कि यहाँ पर ऐसे काम, यहाँ पर ऐसे ऐसे काम आप करिए, तब ये सिचुएशन से हम लोग डील कर सकते हैं। They also have to answer questions that are asked in legislative assembly and convince people asking the question that proper steps are being taken। और इन मिनिस्टर का काम होता है जब अपोजिशन पार्टी के लीडर या खुद की पार्टी के लीडर कुछ क्वेश्चन पूछें कि आप क्या काम कर रहे हैं, यहाँ पर क्या काम हुआ है, यहाँ पर क्या काम हुआ है, तो उसका आंसर भी देना होता है। At the same time, newspapers and the media widely discuss the issue and the government has to respond। और न्यूज़पेपर्स वाले भी, जैसे कि अभी यहाँ पर एक तुम देखें कि प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो वहाँ पर न्यूज चैनल्स ने अपने अपने क्वेश्चन उनसे पूछे और हेल्थ मिनिस्टर जो भी थे वो उन्होंने आंसर दिया बाय होल्डिंग द प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो बीच बीच में प्रेस कॉन्फ्रेंस रख करके ऐसी ऐसी चीजें होती है। द गवर्नमेंट कैन ऑल्सो, और गवर्नमेंट क्या काम करता है, तो गवर्नमेंट कैन ऑल्सो डिसाइड टू मेक न्यू लॉज फॉर द स्टेट रिगार्डिंग सैनिटेशन एंड हेल्थ फैसिलिटीज। गवर्नमेंट क्या कर सकती है, कुछ नए रूल्स बना सकती है कि भाई साहब आप लोग कहीं पर भी जो कूड़ा फेंक देते हैं, आज से फेंके तो 500 रुपए फाइन लगेगा, अगर पकड़े गए तो 1000 रुपए फाइन लगेगा। तो फाइन लगा देंगे तो लोग क्या करेंगे, कूड़े को कूड़ेदान में ही फेंकेंगे या जब कूड़ा गाड़ी आएगी तो उसी में डालेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से नए लॉज को भी गवर्नमेंट क्या कर सकती है, बना सकती है और फिर उसको लोगों को मानना पड़ेगा। For example, it may make it compulsory for municipal corporation to ensure that there are adequate toilets in every urban area। गवर्नमेंट क्या कहेगी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन से कि जितने भी अर्बन एरिया हैं वहां पर साफ सुथरे टॉयलेट्स लगे होने चाहिए। मोबाइल टॉयलेट आजकल होता है, ऐसे टॉयलेट जो मूवमेंट करते रहते हैं। ठीक है, जब ये तुम अपना ये महाकुंभ चल रहा था तो महाकुंभ में काफी ऐसे टॉयलेट्स का अलग अलग जगह पे लगाए गए थे कि लोग जो इतने दूर दूर से आ रहे हैं उनको टॉयलेट जाना हो तो ऐसा नहीं कि खुले में निपट लें, तो गंदगी फैलेगी, दिक्कत होगी लोगों को। तो टॉयलेट्स वगैरह बनाए गए थे और टॉयलेट्स में क्या लगे थे, व्हील लगे थे, वो एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाया जाते थे, तो उसको मोबाइल टॉयलेट कहते हैं। ठीक है, इट मे ऑल्सो इंश्योर दैट अ हेल्थ वर्कर इज अपॉइंटेड इन एवरी विलेज। ये भी कह सकता है गवर्नमेंट कि ऐसा है कि जितने भी हेल्थ वर्कर हैं उनको गांव में अपॉइंट कर दो, क्योंकि स्थिति बहुत खराब हो रही है, तो गांव में अपॉइंट कर दो, जैसे किसी को दिक्कत हो, जैसे किसी को सलाह लेनी हो तो तुरंत वो डॉक्टर से मिल सके। दिस एक्ट ऑफ मेकिंग लॉज ऑन सर्टेन इश्यूज इज डन इन द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ ईच स्टेट। तो जो लॉ बनाने का काम कहाँ होता है, लेजिस्लेटिव असेंबली में ही होता है। द वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स देन इंप्लीमेंट दीज लॉज। ठीक है, ये लॉ बनाने की प्रक्रिया कहाँ शुरू होती है, लेजिस्लेटिव असेंबली में। ये एमएलए डिस्कस करते हैं कि क्या हम ऐसा कर सकते हैं, क्या हम ऐसा कर सकते हैं क्या। उसके बाद चीफ मिनिस्टर सभी के व्यूज को सुनता है और लगता है कि हाँ ये कानून अगर बना दिया गया तो चीजें सुधर सकती हैं, तो बस कानून पास कर देता है। लॉज फॉर द एंटायर कंट्री आर मेड इन द पार्लियामेंट। कंट्री की, यदि कंट्री की बात करें, देश की बात करें, तो कानून कहाँ बनते हैं, पार्लियामेंट में बनते हैं, संसद में हमारे बनते हैं। यू विल रीड मोर अबाउट द पार्लियामेंट नेक्स्ट ईयर। और अगले साल हम लोग पार्लियामेंट के बारे में पढ़ेंगे, जब हम लोग सेंट्रल लेवल की बात करेंगे, किस तरीके से प्राइम मिनिस्टर काम करते हैं, डिफेंस मिनिस्टर कैसे काम करते हैं। इन अ डेमोक्रेसी इट इज द पीपल हु इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव एज मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। ध्यान रखना, जो एमएलए जा करके बैठे हुए हैं ना हमारे लेजिस्लेटिव असेंबली में, उनको कौन वोट करके भेजा, तो हम ही लोगों ने भेजा। 18+ हो जाओगे तो तुम जिसको वोट करोगे, अगर ज्यादातर लोग उसको वोट किए हैं तो वो जा करके कहाँ बैठेगा, लेजिस्लेटिव असेंबली में बैठेगा, और वो तुम्हारी बात, तुमने जो उस समय भाई कुछ सोच के उसने कुछ वादे किए होंगे कि हम ये काम करेंगे, तो उन्हीं वादों को पूरा करने का वहां काम करेगा। एंड थस इट इज द पीपल हु हैव द मेन अथॉरिटी। और देखा जाए तो मेन अथॉरिटी किसके हाथ में रहती है, आम पब्लिक के हाथ में रहती है। ठीक है, वो चाहे तो किसी को एमएलए बनाए, वो चाहे तो किसी को एमएलए ना बनाए, होता है। द रूलिंग पार्टी मेंबर्स देन फॉर्म द गवर्नमेंट एंड सम मेंबर्स आर अपॉइंटेड मिनिस्टर। ये चीजें तो कल हम लोग देखे थे कि रूलिंग पार्टी क्या होती है, गवर्नमेंट को बनाती है और
जो मतलब रूलिंग पार्टी का जो फेमस मेंबर होता है वो चीफ मिनिस्टर बनता है, और जो अदर्स फेमस रहते हैं जिसको चीफ मिनिस्टर लाइक करते हैं या चीफ मिनिस्टर को लगता है कि हाँ ये अच्छा काम कर सकते हैं, उनको अदर मिनिस्ट्रीज देते हैं। These ministers are in charge of various departments of the government such as health in the above example। जैसे हम लोगों ने above example में हेल्थ मिनिस्टर में देखा, उस तरीके से एजुकेशन मिनिस्टर और अलग अलग टाइप के मिनिस्ट्रीज में देखने को मिलती है। Whatever work is done by these departments has to be approved by the member of the legislative assembly। ये लोग जो भी काम करते हैं मिनिस्टर्स, ऐसा नहीं है कि रातों रात बैठ करके कोई लॉ बना दिए। वो लॉ का डिस्कशन पहले लेजिस्लेटिव असेंबली में होगा, अच्छे से उसका डिस्कशन होगा, फिर अगर ज्यादातर एमएलए को वो लॉ पसंद आएगा तभी पास होता है। लेकिन देखा जाता है कि ज्यादातर जो एमएलए होते हैं वो रूलिंग पार्टी के होते हैं, तो चीफ मिनिस्टर ने जो कहा वो पास ही हो जाता है अगर बहुमत की सरकार होती है, अगर मेजॉरिटी वाली सरकार। जैसे इस केस में देखा जाए जो अपना हिमाचल प्रदेश है, तो इसमें 44 सीट्स है ना अपने बीजेपी के, तो बीजेपी के जो भी चीफ मिनिस्टर होंगे, जो भी वो चाहेंगे डिस्कशन कर लेंगे यहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली में, वोट होगा तो 44 लोग जब कहेंगे कि नहीं नहीं यही वाला लॉ सही है, तो वही वाला पास हो जाएगा। ठीक है, तो डेमोक्रेसी में यही होता है कि मेजॉरिटी जो होती है वही काम करती है। अब इसके बाद एक छोटा सा वॉलपेपर प्रोजेक्ट है, तो इसको तुम रीड आउट कर लेना, क्योंकि ये स्कूल का एक प्रोजेक्ट है जिसमें कुछ ज़्यादा वैसी स्टोरी नहीं है। ठीक है, तो इसको तुम पढ़ लेना और बताना इसमें क्या लिखा हुआ है। वॉलपेपर प्रोजेक्ट जो कि स्कूल में हम लोग अपने एक सॉफ्ट बोर्ड होता है जिसमें वॉलपेपर ये प्रोजेक्ट वगैरह लोग बना करके चिपकाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अपना ये प्यारा सा चैप्टर है कि किस तरीके से स्टेट गवर्नमेंट काम करती है वो यहाँ पर खत्म हो जाता है। तुम्हारा काम क्या रहेगा कि पूरा पढ़ लेना, और स्पेशली जो टॉपिक छोड़ा हूँ वॉलपेपर प्रोजेक्ट, इसको पढ़ करके शाम को हमें बताना। प्लस कल जैसे तुम क्वेश्चंस लिखे थे जो ब्लू इंक से बगल बगल में क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, उनके आंसर्स तुम लिख करके भेजे थे, बहुत ही अच्छी तरीके से लिखे थे, उसी तरीके से आज भी उन सब क्वेश्चंस को लिख डालो, रीडिंग कर लेना, कहीं भी कोई दिक्कत बनती है तो पूछ लेना। तो आज के लिए अपने इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।